कैसे हैं आप? आज हम लोग देखेंगे सेट इन अ जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट क्या होता है। सेट नाम का एक कीड़ा होता है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो लिखा है इन अ जावास्क्रिप्ट सेट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू स्टोर यूनिक वैल्यूज of any type where primitive value or reference to object unlike array a set automatically remove duplicate element. It's also maintain the insertion order of its element। मतलब सेट क्या होता है, आपका एक एरे की तरह ही होता है, लेकिन सेट में वैल्यूज़ यूनिक होती हैं। जैसा कि आपने मैथ में सेट पढ़ा था, उसी सेट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके कुछ की फीचर्स होते हैं जिनको आप खुद से पढ़ सकते हो। अंग्रेजी पढ़ने आती है तो मैंने लिख रखा है, आप पढ़ लो बस, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होती है बहुत ज़्यादा। बेसिकली मेन चीज़ समझते हैं कि क्रिएटिंग ऑफ अ सेट, आप सेट को बनाओगे कैसे। बहुत ईजी है। यू कैन क्रिएट ए सेट यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर। आपने लिखना है लेट वेरिएबल का नाम न्यू के थ्रू सेट। जैसे कि मैंने कहा लेट माई सेट इज इक्वल टू न्यू के थ्रू set सेट। ये आपका सेट क्या हुआ, बन गया। अभी इसमें डेटा भी तो डालना है, तो डेटा डालने के लिए आपको क्या करना होता है, इस प्रकार से आप डेटा डालते हो। तो उस डेटा को डालने के लिए आपको इनके अंदर आना पड़ेगा और इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और इन ब्रैकेट्स में मैंने कहा 22, 11, 33, 44 एंड अगेन 44 अगर मैं डालूँ और मैंने कहा माई सेट को अगर मैं प्रिंट करूं तो आपको रिजल्ट में ये रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो 44 2 टाइम्स है, लेकिन ये रिजल्ट एक ही बार दे रहा है। तो सेट का यही फ़ायदा है। अच्छा, अगर मैं इसी एग्जांपल में मैं ये कहूँ माई एर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 एंड देन उसके बाद कॉमा 4 लिख दूँ, तो यहाँ पर रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा ये डुप्लीकेसी को देख रहा है और इग्नोर कर दे रहा है। मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा नहीं रहा है, रहने दे रहा है। तो यही फ़ायदा है सेट का यूज़ करना, जिसकी हेल्प से आप डुप्लीकेसी वगैरह को मेंटेन कर सकते हो। एडिंग एलिमेंट और एक तरीका हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने इस प्रकार से ऐड किया, वो तो ठीक है, मैं और एक तरीके से ऐड कर सकता हूँ, डॉट ऐड करके और उसके अंदर वैल्यू डालकर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 660 ऐड हो गया। इसी प्रकार से मैं हटा भी सकता हूँ, पॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तमाम चीज़ें जिनको आप खुद से एक्सप्लोर करो। इसी प्रकार से सेट को हैज़ कर सकता हूँ। हैज़ का मतलब क्या है, मैंने कहा क्या इसमें 66 है, मैं पूछ रहा हूँ, तो ये मेरे को फॉल्स कह रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 66 नहीं है। मैंने इससे पूछा इसके अंदर 44 है, तो ये बताएगा ट्रू, इसके अंदर 44 है। मैंने कहा 4.4 है, तो ये कहेगा फॉल्स नहीं है। समझ गया। मतलब हैज़ का मतलब होता है वो चेक करता है कि वो उसके अंदर अवेलेबल है या फिर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप क्लियर भी कर सकते हो, यानी कि जो आपने सेट बना रखा है उसे क्लियर कर सकते हो। इवन आप डिलीट भी कर सकते हो। मान लो मैंने कहा मेरे पास 44 है और मैं उसे डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, DELETE डिलीट। डिलीट के अंदर मैंने कहा 11 को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 11 को मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा मैं अगर रन करूँ माई सेट को, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 11 गायब है, क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया है ना। क्लियर का मतलब पूरा गायब, सफ़ा चट कर देना, CLEAR, क्लियर कर दो। तो आप देखोगे आपका पूरा सफाया हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। इसी प्रकार से आप आइट्रेट भी कर सकते हो, यानी कि जो आपका सेट है उसके ऊपर आप इसी प्रकार से आइट्रेट कर सकते हो, यानी कि एक एक करके ट्रैवर्स कर सकते हो। ये कैसे करोगे, मान लो मैंने इस कोड को उठाया और मैंने इसको रन किया, माई सेट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो देखो यहाँ पे आपके 7 एलिमेंट्स हैं और उसको हम आइट्रेट किए हैं। आइट्रेट कैसे किए हैं, देखो इस प्रकार से। आप एक काम करो, मान लो आपके पास सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना है, ऐसे मान लो। इस कंडीशन में देखो 10, 20, 30 है जो कि आपने ऐड किया, फिर उसे आइट्रेट कर रहे हो, एक एक करिए। क्या कर रहे हो, उसे आइट्रेट करो। कैसे, माई सेट डॉट फॉर ईच करके एक वैल्यू नाम का रेफरेंस बनाया, एक फंक्शन चलाया, फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग किया, डायरेक्ट वैल्यू की, ठीक है। फॉर लूप के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। देखो फॉर लूप के थ्रू ये काम कैसे करोगे, मैंने कहा फॉर
फॉर के अंदर मैंने एक वैल्यू बनाई, लेट SE ऑफ माई SET, और मैंने कहा ये तो मेरी वैल्यूज़ थी, अब मैं इसे ट्रैवर्स करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा ऐसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे आप एक एक करके उसे ट्रैवर्स कर सकते हो प्रॉपरली। देखो तो मेरा 30 आया है, तो आप सभी को ऐसे ट्रैवर्स कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले हो जाएगा ये करके। आप ऑप की हेल्प से कर सकते हो, और भी मेथड्स होते हैं। इसी प्रकार से साइज़ होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसका साइज़ फाइंड आउट कर पाते हो कि जो मेरा सेट है इसका साइज़ क्या होगा। ठीक है, तो ये भी चेक कर सकते हो। चलो दिखाई देता हूँ। तो अगर आप इसका साइज चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 क्यों मिल 0 क्यों मिल रहा है। देखो रीज़न ये है कि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखी ही नहीं, मैंने डिलीट कर दी, तो अभी इसका रिजल्ट 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती हैं। इसमें और भी तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जिनको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।